कुरुक्षेत्र में जननायक जनता पार्टी की छात्र विंग इनसो ने सीजेपी के दिल्ली जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन का समर्थन किया है। जेजेपी की स्टूडेंट विंग ने कुरुक्षेत्र में ज्ञापन सौंपकर युवाओं के पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत सभी मुद्दों को जायज बताया और सरकार से उनकी मांगे मानने का अनुरोध किया है। जेजेपी कुरुक्षेत्र यूथ विंग अध्यक्ष राजेश पायलट के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में युवाओं ने सरकार के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर राजेश पायलट ने संसद भवन की ओर शांतिपूर्ण मार्च कर रहे विद्यार्थियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस के इस्तेमाल की कड़ी निंदा की। उन्होंने शैक्षिक परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं पर हुए बल प्रयोग और अलोकतांत्रिक और लोकतंत्र के सिद्धांतों पर प्रहार करार दिया। उन्होंने कहा कि जननायक जनता पार्टी के प्रदेश महासचिव एवं जेजेपी यूथ विंग के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला के नेतृत्व में वे युवाओं का समर्थन करते हैं। राजेश पायलट ने जेजेपी और इनसो के अन्य नेताओं के साथ लघु सचिवालय कुरुक्षेत्र पर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार तानाशाही की हद पार कर रही है। बीजेपी को युवा मुंह तोड़ जवाब देगा। युवा छात्र और देश के अन्य बेरोजगार साथी अपनी आवाज़ को उठाने के लिए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। देश की सरकार ने उनकी आवाज़ को बंद करने के लिए उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए और लाठी डंडों से उन पर हमला किया गया। ये गहरा निंदनीय कार्य देश की सरकार का है और हम जताना चाहते हैं कि जब से भाजपा सरकार राज्य में आई है, सबसे बड़ा आंदोलन युवाओं का देश में सबसे बड़ा आंदोलन देखने को मिला है। हमने स्वामी रामदेव जी का आंदोलन भी देखा है, अन्ना हजारे का आंदोलन भी देखा है। उन आंदोलनों में भी युवाओं की इतनी बड़ी संख्या नहीं थी। कल वाले आंदोलन में युवाओं की बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या थी। और आपने महिला साहब ने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नेपाल वाला किया था, ये डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के कहने की बात नहीं है। प्रदेश के और देश के युवाओं में इतना गहरा रोष इस सरकार के प्रति है। ये जड़ से उखाड़ फेंकने का कार्य इस सरकार का अगर करेंगे तो देश के युवा ही करेंगे। कल देखने को मिला है देश के प्रधानमंत्री भी संसद भवन के पिछले गेट से भागने का और डरकर भागने का ही काम उन्होंने किया है। इसका अगर अंत करेंगे तो देश के युवा ही इस सरकार का अंत करेंगे। सर, क्या किसानों का जो आंदोलन देखो, किसान आंदोलन भी बड़े आंदोलन है और ये युवाओं का आंदोलन भी बड़ा है। जैसे आज हमारे जिला कुरुक्षेत्र के किसान अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए किसान घाट दिल्ली पहुंच रहे थे। अभी मेरे को थोड़ी देर पहले पता लगा है, जिसमें मेरे गांव के भी 10-15 किसान हैं, उनको पुलिस लाइन में बिठाया गया है। जो बस पेवा से रवानगी हुई थी, उस पूरी बस को ही पुलिस लाइन में बिठाया गया है और उनको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक प्रदेश सरकार डरी हुई है। ना उनको कोई विरोध प्रदर्शन की इजाज़त देंगे, ना कोई उनको प्रोटेस्ट की इजाज़त देंगे। ये प्रदेश की सरकार भी डर चुकी है और देश की सरकार भी डर चुकी है। किसानों पर बड़ी लाठीचार्ज पीछे हुई थी जी, जब आपकी पार्टी की सांझे में सरकार थी जी, तब तो किसानों का दुख दर्द आप लोगों को लगा नहीं कि वो पीटे भी गए हैं। देखो, किसानों के साथ प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी किसानों की सूझबूझ लेने के लिए आए और उनके छोटे भाई भी। हमारे ज़िले में चिब्बा गांव के बुजुर्ग को पीपली में जो कांड हुआ था उनमें उनको चोट फेट लगी थी। वहां भी अपने निजी कोष से कुछ राशि उनकी देखभाल के लिए और उनकी जो मान ले चौटाला हो, दूसरी चौटाला हो, बिल्कुल नहीं कही। ये तो देखो, तो फिर इस्तीफा क्यों नहीं दिया सर? कांग्रेसी कल्चर के लोग अगर वो इस्तीफा दे देते क्या सरकार टूट जाती? नहीं, उनका आज भी प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, इस टाइम तो गठबंधन की सरकार है, तो विपक्षी लोग उनको गुमराह करने के लिए को लेके उसमें जब कल हम सब मिल के लोकसभा के लिए मार्च निकाल रहे थे, तब पुलिस की लाठी चावी जो उन्होंने लाठियाँ मारी, आंसू गैस के गोले छोड़े, वो एक बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसके लिए हम डीसी साहब से ज्ञापन देकर और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम ये ज्ञापन है। डीसी साहब के माध्यम से हम ये ज्ञापन देना चाहते हैं कि जो कल शांतिपूर्ण तरीके से, जो एक संविधान है हमारा कि छात्र शांतिपूर्ण तरीके से कोई भी अपने प्रदर्शन धरना दे सकता है, वो दे रहे थे। उसके बावजूद उनके साथ मतलब दुष्व्यवहार किया गया, उनको लाठियाँ मारी गई, हमारी बहनों को लाठियाँ मारी गई, आंसू गैस के गोले दागे गए। उस पर जांच हो, जिन अधिकारियों ने ये किया है उनके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई हो। और यह लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। पिछले 20-22 दिनों से जो इतने अच्छे तरीके से ये जो हमारा धरना है इतने अच्छे तरीके से चला हुआ था,
उसको जो इन्होंने खराब करने का तरीका अपनाया है ये टोटली गलत है। इसके लिए हम इस घटना के लिए जितने भी अधिकारी जिम्मेवारी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होए, घायल हुए हमारे स्टूडेंट हमारी बहनों का अच्छा इलाज हो, और भविष्य में हम चाहते हैं हम जो शांतिपूर्ण तरीके से ये धरना कर रहे हैं इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी बल का प्रयोग ना किया जाए। तो आज हम अपने जेजेपी पार्टी हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला जी के दिशा निर्देश अनुसार आज हमारी युवा की टीम व इंसो की टीम पूरे हरियाणा के अंदर हर जिले पे जाकर डीसी साहब को ज्ञापन देने का काम करेंगे और इसके खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग करेंगे। और जिन्होंने हमें हमारे स्टूडेंट को शांतिपूर्ण तरीके से धरने दे रहे थे उन पर जो लाठियाँ चलाई और आंसू गैस के गोले दागे गए वो बहुत ही निंदनीय घटना है। इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और ये धरना कम नहीं होगा। अगर कोई सोचता है कि हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम उससे ज़्यादा आगे बढ़ कर आए हैं। आज हमारे साथ मतलब हर संगठन, सभी किसान नेता, सब आज जनता मंता पहुँच रहे हैं और यह है एक आवाज़ बन चुकी है और यह हम शांतिपूर्ण तरीके से ही लड़ेंगे और अच्छे तरीके से आप भी धरने पर गए थे? जी, हम माननीय दुष्यंत चौटाला जी और माननीय दिग्विजय चौटाला जी के साथ हम अपनी पूरी टीम के साथ हम 2 से 3 दिन पहले भी हम धरने पर गए थे। वहाँ पे हमने चौधरी देवीलाल जी की जो संघर्ष की पुस्तक है वो भी दी और बाबा साहब की और देवीलाल जी की मूर्ति भी, फोटो भी देकर आए थे जिससे उनको एक प्रेरणा मिले। जब संसद की तरफ बढ़ रहे थे उसमें शामिल नहीं हुए आप प्रदर्शन में? हमारी पूरी टीम, आपको मैं मेला साहब पिक्चर दे दूंगा, दिग्विजय चौटाला जी हमारे सैकड़ों युवा साथियों के साथ इंसो के और यूथ के हम टोटल प्रदर्शन में अग्रणी पंक्ति में खड़े होकर चलने का काम किया था। और आज भी हमारा संगठन उस धरने पर बैठ चुका है। हम उनके साथ हैं, दिन रात हम उनके साथ हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत होगी, इंसो संगठन और युवा संगठन और जननायक जनता पार्टी उनके साथ खड़ी मिलेगी। अजय सिंह चौटाला के कई बार बयान आए हैं कि जिस तरह से नेपाल के अंदर, श्रीलंका के अंदर, बांग्लादेश के अंदर छात्र खड़े हुए थे, आंदोलन किया था। नहीं, देखो अजय सिंह चौटाला जी तो हमेशा, चाहे अब पीछे चैनल धरने की बात थी वहाँ भी हम जाके समर्थन दे के आए थे। हमारी पार्टी मेरा साहब स्टूडेंट के साथ खड़ी। मेरा सवाल दूसरा सर देखो, एक ये सपने वाली बात अलग है मेला साहब, ये तो हमारी पार्टी, हमारा संगठन, देखो ये जो सवाल है, ये जो जवाब है, ये हमारे बड़े नेताओं के जवाब है। आज हम हमारी पार्टी के दिशा निर्देश द्वारा हमारा संगठन इस धरने प्रदर्शन में उनके साथ खड़ा है, उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़ा है। आज हम सिर्फ और सिर्फ जो हमारे साथियों के साथ कल लाठीचार्ज हुई, कल आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उसके लिए आज हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे कि ऐसे बल का प्रयोग दोबारा ना किया जाए और जिन्होंने किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।